रना रना रनु उत्तराखंड में एक और खूबसूरत दिन। तो इस दिन को एंजॉय करने के लिए हम निकल पड़े अपने घर के सामने वाली घाटी में पैदल सैर पर, और वहां जाकर जो नज़ारा दिखा वो बहुत ही सुंदर था। रास्ता ना के बराबर था, लेकिन किसी तरह गिरते पड़ते हम घाटी तक पहुंच ही गए। कुछ देर आगे चलने के बाद एक छोटी सी पगडंडी दिखी, जिसके सहारे हम वहां तक पहुंचे जिस जगह पर हमारी शुरू से नजर थी। नीचे उतरने के बाद स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि ये रास्ता और नीचे खेतों तक जाता है, जहां पर जाकर लोग काम करते हैं। जब से हम यहाँ आए थे तब से ये जगह हमें अट्रैक्ट कर रही थी, और हमने पहले ही दिन सोचा था कि हम नीचे ज़रूर जाएंगे। आज तीसरे दिन जाकर हमें ये मौका मिला। हरे भरे पेड़, काफी बड़ा एरिया, शांति और लोग बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर आकर हम जंगल के बहुत करीब पहुँच गए थे। यहाँ कुछ देर घूमने के बाद हमें अंजलि की आवाज़ आई कि नाश्ता बन गया है। तो हमें वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा देर हम यहाँ नहीं रुक सकते, क्योंकि हमें जाना है मम्मा और ताई जी को वापस लेने, जो पिछले दिन पूजा के लिए ऊपर गांव गए थे। घर आते ही हमने खाया गर्मा गर्म खाना, गोभी के पराठे जो बहुत ही यम्मी बने हुए थे, और फिर उसके बाद हम हो गए रेडी जाने के लिए। घर से निकलते ही हो चुकी थी बहुत बड़ी गड़बड़,
क्योंकि जैसे ही हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया वैसे ही बारिश शुरू हो गई। चूंकि घर से निकल चुके थे तो वापस जाने का ख्याल हमारे दिमाग में आया ही नहीं, लेकिन पहुंचने के बाद हम काफ़ी बुरे फंस चुके थे। जहां कार में हमारी फलक की मस्ती बढ़ती जा रही थी, उसी तरह बाहर बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती जा रही थी। अंजलि का हमें बार बार फ़ोन आ रहा था कि हम वापस आ जाएं। हमें यहाँ पर कार में बैठे हुए कम से कम 15 से 20 मिनट हो चुके थे और अब बाहर कंडीशन ऐसी थी कि हमें देखना भी मुश्किल हो चुका था कि बाहर क्या चल रहा है। बारिश कम तो हो चुकी थी लेकिन बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कम से कम आधा पौना घंटा वहीं पे रुकने के बाद हमने डिसाइड किया कि चलो पैदल वहां तक जाने की कोशिश करते हैं। कुछ देर आगे चलने के बाद जैसे ही जंगल का रास्ता शुरू हुआ वैसे ही मैं तो डर गई, क्योंकि काफ़ी घना जंगल, ऊपर से बारिश और साथ में फलक के होने की वजह से मुझे काफ़ी डर लग रहा था। हम दोनों फलक के साथ इस जंगल के रास्ते पे अकेले थे और रास्ता पूछने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। इसलिए हमने वापस जाने का डिसाइड किया। जैसे ही हम कार में बैठे तो भैया हमें लेने आ चुके थे। अब हमें ऊपर जाना ही पड़ेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ताई जी और मम्मा भी भैया के साथ नीचे आ सकते थे। हाँ, लेकिन हमारा ऊपर जाना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि हम पहली बार आए थे और मम्मा फलक और मुझे सबसे मिलवाना चाहते थे। तो हमने कुछ ज़्यादा ना सोचकर सीधा ऊपर जाने का फ़ैसला किया। यहाँ पर हमने आखिरी कोशिश की कि हमें इस रास्ते से ना जाना पड़े, लेकिन वो भी नाकाम। ऊपर जाता ना रास्ता, इधर से नहीं जाता, चित्रौली पर ये नहीं जाता ऊपर। और घूम फिर कर आ गए हम उसी खतरनाक रास्ते पर वापस।
लगभग 5 से 10 मिनट का रास्ता तय करने के बाद आखिरकार हम चित्रौली गांव पहुंच चुके थे। चित्रौली नेचर की गोद में बसा हुआ ये गांव हर तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ पर हमें अखरोट, अनार, जामुन और तरह तरह के फूलों के पेड़ दिखाई दिए जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे थे। घर पहुंचने के बाद काफ़ी देर तो मैं बैल्कनी में खड़ी रही क्योंकि वहाँ से जो नज़ारा दिख रहा था वैसा नज़ारा हम शहरों में कभी भी नहीं देख पाते। हमारे घर पहुंचने के बाद बारिश रुक चुकी थी लेकिन मौसम काफ़ी ठंडा था। कुछ देर घर में आराम करने के बाद आया हमारे लिए गर्मा गर्म खाना जो कि बहुत ही डिलीशियस था। खाना खाने के बाद कुछ देर आराम करने के बाद अब वक्त था घर वापस जाने का। आज का दिन काफ़ी शानदार रहा। हालांकि रास्ता काफ़ी खतरनाक था लेकिन उसके बावजूद एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। घर आने के बाद हमने भैया और अंजलि की शादी की वीडियो देखी और काफ़ी देर तक बातें की। अच्छे दिन के बाद एक अच्छी एंडिंग के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।